Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैंने बता दिया ना, इस बार राजस्थान में 25 में से आधी से ज्यादा सीट हम जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उनके खुद के नेता दुखी है, उन्होंने नेताओं को प्रताड़ित किया है। उनकी पार्टी के अंदर जबरदस्त असंतोष है। नेता से काम कर नहीं रहे। जनता वाले नेता 2-3 तरह मुख्यमंत्री है, इन्होंने नए नए लोग बैठा दिए। आज मुख्यमंत्री जी की स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, किस तरह से वो प्रदेश चला रहे हैं, उनको ज्यादा जानकारी है नहीं, जबरदस्त की जानकारी है नहीं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दोनों चरण पूरे हो चुके हैं और हमारे साथ हैं दौसा से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी लाल मीणा। सर, दोनों चरण खत्म हो गए हैं। पहले चरण में लोकसभा चुनाव हो चुका, किस तरीके से देखते हैं दोनों चरणों? तो पहले तो पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव हुई, आम जनता का धन्यवाद और प्रशासन का धन्यवाद। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चुनाव इस बार हुआ और जबरदस्त झुकाव पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी की तरफ था। जो फीडबैक आ रहा है उसे है कि इस बार बीजेपी से ज़्यादा सीट राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी। मुद्दों की बात करें तो अब बार किस तरह के मुद्दे रहेंगे? क्योंकि बीजेपी अब बार आरक्षण और उसके बाद मंगलसूत्र तक के उन्होंने बयान दे दिया प्रधानमंत्री। बीजेपी के नेता हमेशा ऊंची मानसिकता की बात करते हैं। हमारे मुद्दे बिल्कुल सटीक थे। हमारे दो तरह के मुद्दे थे, एक तो नेशनल मुद्दे थे जिसमें बीजेपी वाले बात करते हैं संविधान संशोधन की, बीजेपी वाले बात करते हैं आशा को कमज़ोर करने की, और कमज़ोर उन्होंने किया भी है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर थे उनको धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया, उससे हमारी सरकारी नौकरियाँ कम होगी। इसके अलावा महंगाई के हमारे मुद्दे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे थे, और जनता ने उन मुद्दों को स्वीकार किया और उसकी वजह से जनता का मानस भी चेंज हुआ। स्टेट लेवल पे भी जो हमारे मुद्दे थे, 4 महीने जब से हमारी सरकार चेंज हुई है, यहाँ पर इन्होंने हमारी सरकारी योजनाओं को या तो बंद किया है या सरकारी योजनाओं को कमज़ोर किया है। विकास के काम जितने भी चल रहे थे सब ठप पड़े, टाइम पे पेमेंट हो ले रही, ठेकेदार परेशान है, मजदूर परेशान है, और जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अपने ट्रैक्टर आदि चला करके बाटा बीच में टाइम पास करते थे, वो काम भी इन्होंने बंद कर दिए। सारे मुद्दे लेकर जनता के बीच हो गए। कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, लगातार सारी इनके जब से इनकी गवर्नमेंट आई है सारी स्थिति प्रदेश की खराब रही। तो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, जनता ने पूरा रेस्पॉन्स दिया। क्या लगता है सर, बीजेपी लगातार कह रही है, पहले चरण में भी कह रही थी, दूसरे चरण खत्म हो गए तब भी कह रही है कि हम 25 से 25 सीटें राजस्थान जीतेंगे। ऐसा बीजेपी वाले तो झूठ का खजाना है, वो झूठ बोलते हैं, कामों को झूठ बोलते हैं। उन्होंने जिस तरह का पोलराइजेशन करने की कोशिश करी थी, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने करी है। देश हित में बात से नहीं है, लेकिन जनता ने इस बार उनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया उनकी बातों को जनता ने इस बार। 25 में से कितना सीट है? मैंने बता दिया ना, इस बार राजस्थान में 25 में से आधी से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। और जिस तरह से पूरे देश से फीडबैक आ रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार भारत के अंदर बनेगी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी बार चुनाव लड़ा है, वसुंधरा राजे के साथ नहीं है, कहीं जीती नहीं पूरे चुनाव में, फिर अपने जो एरिया था वहीं वो प्रचार करती हुई दिखाई दी, कितना नुकसान? ऐसा बीजेपी की जो इनके कुछ गिने चुने नेताओं की कार्यप्रणाली है, उन्होंने हिटलर से ही मचा रखी है। विशेषकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उनके खुद के नेता दुखी है, उन्होंने नेताओं को प्रताड़ित किया है। उनकी पार्टी के अंदर जबरदस्त असंतोष है, नेता से काम कर नहीं रहे, और इन सब चीज़ों का फायदा कांग्रेस को मिलेगा आने वाले टाइम में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। दौसा भी बड़े नेता हैं पत्रकार कुमार, उनसे तो मैंने एक बार सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि वसुंधरा वगैरह बीजेपी शून्य है और वसुंधरा को जो दरकिनार किया है इनको चुनाव में, उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ऐसा इन्होंने वसुंधरा को दरकिनार किया और राजपूत समाज के ऊपर उनके नेता उनके गलत टिप्पणियां करी हैं, इनका सवा घाटा इनको उठाना पड़ेगा। वसुंधरा जनता वाले नेता 2-3 तरह मुख्यमंत्री है, इन्होंने नए नए लोग बैठा दिए। आज मुख्यमंत्री जी की स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, किस तरह से वो प्रदेश चला रहे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है नहीं, जबरदस्त की जानकारी है नहीं। इन सब चीज़ों का फायदा हमारी कांग्रेस को होगा। गोविंद सिंह चौटासरा ने कुछ दिन पहले कहा था कि जोरलाल मीणा कुछ दिन के मेहमान है बीजेपी में, वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, कितना नहीं, ये मेरे को नहीं लगता कि डोटासरा जी किस मकसद से बातें की है, ये डोटासरा जी खुद को ही पता होगा, तो मेरे को लगता नहीं है। किस तरह देखते हैं आपकी बात, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में मेहनत की, बयानबाजी का? ये देखो, मैं इस बात में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। किरोड़लाल जी बीजेपी के व्यक्ति बड़े बीजेपी काम करेंगे, हम हमारे कांग्रेस का काम करेंगे। अब वो जनता को डिपेंड है, जनता किससे बातों से संतुष्ट होती है। ये मैं कह सकता हूँ कि जनता इस बार बीजेपी से बहुत दुखी थी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया।
आपको क्या लगता है जिस तरीके से बाड़मेर में जो संघर्ष हुआ है, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है और चौटाला मीना ये कहें कि बीजेपी जो केंद्रीय 3 मंत्री हैं वो पूरे चुनाव आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तो पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। ये हम सब लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रही है और रिजल्ट में सभी पता लग जाएगा। उनके मंत्री भी आ रहे हैं, उनके संतरी भी आ रहे हैं और बीजेपी के बहुत से नेता धराशायी होंगे और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनके जो लोकसभा अध्यक्ष वही आ रहे हैं चुनाव। मैं आपको जितना फॉलो करता हूँ, आपको जितना जानना हूँ, युवाओं को बड़ा ध्यान रखते हैं। जिस तरीके से बाड़मेर में रविंद्र भाटी ने जिस तरीके से टक्कर दी है, किस तरीके से देखते हैं पूरे देखो चुनाव? ये भारत युवाओं का देश है और सबसे ज़बरदस्त जो समस्या भारत के अंदर है बेरोजगारी की है और बीजेपी ने 10 साल तक सरकारी रोजगार सृजित नहीं किया, इसलिए ज़बरदस्त बेरोजगारी पूरे देश के अंदर है। संसार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है और युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। और हमारे इसलिए हमारे घोषणा पत्र में था यदि देश के अंदर हमारी सरकार आई तो जो 30 लाख पदों का बैकलॉग है सबसे पहले हम उस बैकलॉग को पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ 30 लाख का जो बैकलॉग पूरा होगा तो 2.25 लाख नौकरी तो एसटी वालों को मिलेगी और उसके अलावा 4-5 लाख नौकरी एससी वालों को मिलेगी, किसानों को मिलेगी, ओबीसी वालों को मिलेगी। तो इन्होंने नौकरी लगाई नहीं, इसलिए युवा परेशान है। युवाओं ने जबरदस्त वोटिंग करी कांग्रेस पर। आपको क्या लगता है अगर दोपहर की राजनीति की अगर चर्चा करें तो आप पिछली में इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था कि मैं साइन कर देता हूँ, जीत तो आपकी हो। मैं भी बोल रहा हूँ 200 सीट क्लियर है। मैंने पहले ही बोल रखा है, सब बोल रखा है। मैं तो 1 लाख से जीत स्टार्ट होगी, 3 लाख तक भी जा सकती है। ये वाला काउंट कर लेना, गिन लेना, फिर बोल रहा हूँ। सर एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से दौसा में हमेशा मुद्दा रहा है पानी का, पानी अब किस तरीके से हालत है? बीजेपी वाले कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है दौसा में। बीजेपी वाले बकवास करते हैं, उनकी सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करती? हमने यहाँ का सुविधा का प्रोजेक्ट सेंक्शन करवा दिया, टेंडर हो गए, काम चल रहा है। जब से बीजेपी सरकार 4-5 महीने में आई है सारे काम बंद पड़े हैं, ठेकेदारों को पड़े, रोडों के काम बंद पड़े, पानी के काम बंद पड़े, पीएससी के काम बंद पड़े, सीएससी के काम बंद पड़े, ऑल डिपार्टमेंटों के सारे काम बंद पड़े। 6 महीने में सत्यानाश कर दिया 4 महीने प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लोग बाग ये कहते हैं राजनीति की चर्चा में, बीजेपी हमेशा नया चेहरा प्रोजेक्ट कर देती है, गजनलाल शर्मा उसका एक उदाहरण है। बीजेपी स्कैंडल पार्टी है, वो झूठ बोलती है, असत्य बोलती है, जनता से कोई मतलब नहीं है। पूरे चुनाव के अंदर बीजेपी ने न कहीं विकास की बात करी, न कहीं रोजगार की बात करी, न कहीं देश को आगे बढ़ाने की बात करी। वो केवल धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, लोगों को इमोशनल करते हैं। अब देश की जनता समझ चुकी है भैया, धंधा भी चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए, गांव के लोगों को अच्छे साधन चाहिए। वो ये बात तो करते नहीं है विकास की, वो बात करते हैं कि धर्म की और जातियों की बात करके लड़ाते हैं, लोगों हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जनता उनकी सारी बातों को समझ चुकी है, इस बार उनका मामला सब फेल है। वैसे तो अभी परिणाम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी सीट निकल जाती है, आप जीत जाते तो पहला काम क्या होगा दौसा में? ऐसा हमारी गवर्नमेंट बनने दो, गवर्नमेंट बनने के बाद तय करेंगे। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रोजगार पर, क्योंकि मैं जब महसूस करता हूँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है भारत के अंदर। और हमको कोई हमारी यदि गवर्नमेंट बनी तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो हम राहुल जी हमारा घोषणा पत्र में हम बैकलॉग पूरा करेंगे, यूथों को रोजगार देंगे। इसके अलावा कोशिश करेंगे कोई ऐसा रोजगार के साथ उपलब्ध हो दौसा के अंदर। दिल्ली कितनी दूर है अब आपसे? दिल्ली से नज़दीक 2.5 घंटे का रास्ता है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने। तो ये थे मुरारलाल मीणा, जिन्होंने कहा कि जो हमने जो वादे किए हैं दौसा पत्र में वो पूरा करेंगे। संदेश मीणा, दौसा, राजस्थान।